अपनी सड़कों को और लोगों को सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। याद रखें, सड़क सुरक्षा यानी जीवन सुरक्षा। बी द बेटर गाइड एक सड़क सुरक्षा मुहिम द इंडिया टुडे ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन की पहल। पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये बयान तो आपने सुना ही होगा, जो उन्होंने पंजाब चुनाव के दौरान दिया था कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। बहरहाल गिरफ्तारी का तो पता नहीं, पर ईडी ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है, जिससे सत्येंद्र जैन बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अब किस मामले में ईडी ने सत्येंद्र जैन पर कार्रवाई की है, पूरा मामला क्या है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। उससे पहले आपको बता दें कि मंगलवार को ईडी ने सत्येंद्र जैन और उनसे जुड़ी कंपनियों पर शिकंजा कसते हुए 4.81 करोड़ रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क कर ली है। ईडी की तरफ से सत्येंद्र जैन और उनके परिवार से जुड़ी जिन कंपनियों को कुर्क किया गया है, उसमें अंकिचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शामिल है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये कंपनियां सत्येंद्र जैन के परिवार के लोगों से जुड़ी हैं। चलिए अब आपको पूरा मामला समझाते हैं कि आखिर सत्येंद्र जैन पर इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों हुई। दरअसल ये पूरा मामला शेल कंपनियों के नाम पर अवैध लेन देन से जुड़ा है। साल 2018 में सीबीआई ने दावा किया कि सत्येंद्र जैन ने साल 2010 से 2016 के बीच दिल्ली के औचंडी, बवाना, कराला और मोहम्मद माजवी गांव में उनके और उनके परिवार द्वारा नियंत्रित कंपनियों के नाम पर 200 बीघा जमीन खरीदी। आरोप ये लगा कि सत्येंद्र जैन ने जमीन खरीदने से पहले इन कंपनियों के 1/3 शेयरों को अपने नाम पर या अपने परिवार के सदस्यों या अन्य लोगों के नाम पर लिया था, जिसके बाद सीबीआई ने इस मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर लिया और जमीन की खरीद से जुड़े अवैध पैसों के मामले में केस ईडी को सौंप दिया। ईडी ने साल 2017 में सीबीआई की तरफ से दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की, तो पता चला कि साल 2015 से 16 के दौरान जब सत्येंद्र जैन लोक सेवक थे तो उनके स्वामित्व वाली कंपनी को हवाला मार्ग के जरिए कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को नगद ट्रांसफर के बदले शेल कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक इसी रकम का इस्तेमाल जमीन की खरीद के लिए किया गया था। इसके अलावा दिल्ली डेंटल काउंसिलिंग के रजिस्ट्रार डॉक्टर ऋषि राज के घर पर पड़े सीबीआई छापे में सत्येंद्र जैन और उनकी कंपनियों से जुड़े दस्तावेज और 2 करोड़ रुपए की बैंक डिपॉजिट स्लिप मिली थी, जिससे पता चला कि 2011 में जैन की कंपनियों के नाम पर 2 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे। इसके अलावा जैन के नाम पर दिल्ली के कराला गांव में 12 बीघा और 8 बीघा जमीन के बयाननामे के साथ 14 बीघा जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी भी मिली थी, जिसके बाद अब तक केंद्र सरकार उनके खिलाफ 2 बार छापेमारी कर चुकी है। तो वहीं ईडी की इस कार्रवाई पर सत्येंद्र जैन का क्या कहना है, वो सुनिए। खैर, ईडी सूत्रों की माने तो जांच अभी और तेज होगी। ईडी के रडार पर इस केस से संबंधित कई ऐसी कंपनियां हैं जिनकी भूमिका संदेह के घेरे में है। ईडी जल्द ही इन कंपनियों को नोटिस भेजने की तैयारी में है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये मामला जितना आगे खिंचेगा उतनी सत्येंद्र जैन की परेशानी बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।